भारत देश में लगे दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में इस समय दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ स्नान को जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को अपनी ओर से महाकुंभ में स्नान के लिए भेजकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनके क्रम में विश्व हिंदू परिषद ने दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति विंग की 40 महिलाओं को आज बस द्वारा महाकुंभ स्नान को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया, जिसके रवाना होने से पहले सभी यात्रियों का पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बारे में विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया। महाकुंभ एक ऐसा पर्व जिसमें हर कोई पुण्य कमाना चाहता है। कोई वहां जाकर के संगम में डुबकी लगाकर, तो कोई अपने माध्यमों से समाज सेवा करके। कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति ब्रज यात्रा नहीं कर सकते, वो किसी और को ब्रज यात्रा कराकर समूची यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो लोग संगम में जाकर डुबकी नहीं लगा पाते या किन्हीं कारणों से नहीं जा सकते, वह औरों को अपने खर्चों के माध्यम से, अपने सहयोग से पुण्य लाभ कमाने के लिए कुंभ में यानी कि संगम में डुबकी लगवा करके वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मथुरा में समाज सेवाओं की इस समय होड़ सी मची हुई है, जिसे देखो वही इस समय पर समाज सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों को कुंभ में यानी कि महाकुंभ प्रयागराज में संगम में डुबकी लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपने खर्चों से उनको भेज रहे हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी जिनका नाम है कन्हैया लाल अग्रवाल, जो कि इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के मथुरा के महानगर अध्यक्ष हैं और विश्व हिंदू परिषद की ही एक महिला वाहिनी जिनको दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति कहा जाता है, लगभग 40 महिलाओं को आज मथुरा के पलने गार्डन से 3 दिनों के लिए प्रयागराज भेजा गया है, जो कि वहां जाकर के इस महाकुंभ महापर्व में जाकर सहभागिता करेंगी, डुबकी लगाएंगी और साथ के साथ में इस महाकुंभ में पड़ने वाले विभिन्न सरोवरों में जाकर के जो वहाँ के प्रमुख महंत हैं, संत हैं, नागा सन्यासी हैं, उनके दर्शन करेंगी। बात करते हैं क्या कुछ उद्देश्य है, क्यों आखिर यहाँ से दुर्गा वाहिनी या मातृ शक्तियों को भेजा गया है। क्योंकि इस समय पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि तमाम समाज सेवी मथुरा के ऐसे हैं जो मथुरा से लोगों को कुंभ में निःशुल्क भेज रहे हैं और सब यानी कि समस्त खर्चे, एक चाय का खर्च भी उनका नहीं होने देने, चाय से लेकर पानी से लेकर खाने की व्यवस्था तक ये लोग कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका अभिन्यूज में, क्योंकि आपने एक समाज सेवा का कार्य किया है। अभिन्यूज धन्यवाद करता है आपको कि लगातार इस प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। किस उद्देश्य को लेकर के आपने ये प्रकल्प बनाया कि हमें भी यहाँ से कुछ महिलाओं को यहाँ से भेजना चाहिए दर्शन कराने के लिए? नहीं, सनातनी परंपरा का प्रतीक और 144 साल के बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ में हमारा हर सनातनी सहभागिता करे, इसका प्रयास सभी लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी उसी श्रृंखला में अपना प्रयास कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्यों को, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, बजरंग दल और विभिन्न जो भी हमारे घटक हैं, सभी को वहाँ सहभागिता करने और हमारी सनातनी की परंपरा क्या है, हमारी सनातनी का स्वरूप क्या है, इसको दिखाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद ने, आपने कहा कि कन्हैया लाल जी ने नहीं भेजा है, ये विश्व हिंदू परिषद मथुरा ग्रामीण और विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास कर आज 40 यहाँ से माता और बहनों को कुंभ के लिए रवाना किया है। ये लोग अभी आधा घंटे पहले निकले हैं, रात तक पहुँचेंगे और विश्व हिंदू परिषद के शिविर में ही रुकेंगे। कल ये स्नान करेंगे, संस्कृति को देखेंगे, विभिन्न अखाड़ों में जाएंगे और 1-2 दिन का प्रवास करके विश्व हिंदू परिषद के कैंप कार्यालय में ही ये वहाँ रुकेंगे और वहाँ से लौट करके आएंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, आपको बता दें कि इस समय पर तमाम देश से नागरिक और विदेशी नागरिक महाकुंभ के इस महासमर में जाकर के गोते लगा रहा है, देख रहा है कि आखिर वास्तव में महाकुंभ कैसा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो कन्हैया लाल जी, अभी कुछ दिन पहले आप होके भी आए हैं वहाँ पर, वास्तविकता क्या है? क्योंकि लोगों को इस वक्त देखने को मिल रहा है कि महाकुंभ इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है कि लोगों को कहीं कहीं पर अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों को घंटों तक पैदल चलना पड़ा। जो अभी शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान हुए थे, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल के आए थे। आप उस समय ठीक वहाँ पर थे, आपने व्यवस्थाओं के बारे में जायजा भी लिया।
क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसा लगा आपको महाकुंभ? देखिए, पहली बार तो ये है कि जब मैं कुंभ में पहुंचा तो मुझे इस बात का गौरव महसूस हुआ कि मैं भी इस सनातनी परंपरा का एक हिस्सा हूं। मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं और मेरे सनातन का इतना बड़ा महापर्व, विश्व में इतना बड़ा महापर्व कोई नहीं होता, इतना बड़ा महापर्व अपने यहाँ हो रहा है, तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। व्यवस्थाओं की बात आपने की, प्रशासनिक की व्यवस्था अद्भुत है। माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त प्रयास से जितना भरसक प्रयास वो लोग कर सकते हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। एक एक व्यक्ति को स्नान करने की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध है। अब व्यवस्था की बात ये है कि जो मार्ग निर्धारित हैं वो मार्ग उतने ही हैं, मार्ग तो छोड़े नहीं किए जा सकते थे। कन्हैयालाल जी, व्यवस्थाओं की बात मैं आम दिनों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल शाही स्नान की, क्योंकि आप शाही स्नान के समय वहाँ मौजूद थे। जी जी। शाही स्नान के समय हम लोग, यानी कि अमृत स्नान के समय हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। यानी कि पहले आम जनमानस और जो हमारे प्रमुख महामंडलेश्वर आदि होते हैं, संत महंत होते हैं, उनको अलग अलग स्थान पर नियुक्त किया जाता था, स्थान दिए थे। लेकिन अब की बार देखा गया था कि दोनों ही एक साथ डुबकी लगा रहे थे, यानी कि एक और बिल्कुल बराबर में ही प्रमुख संतजन महामंडलेश्वर आदि डुबकी लगा रहे थे, तो वहीं बिल्कुल बीच समीप में ही जो आम जनमानस था उनका भी अथाह सागर था और डुबकी लगा रहा था। ऐसे में कहीं अव्यवस्था होने की संभावनाएं नजर आ रही थी, क्योंकि धक्का मुक्की बराबर चल रही थी। वहाँ पर प्रशासन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा था कि आम जनमानस को महामंडलेश्वरों से, संतों से दूर रखा जाए। ऐसे में देखा गया कि कहीं कहीं स्थानों पर धक्का मुक्की भी हुई थी। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, कैसा था वहाँ का माहौल? नहीं, माहौल थोड़ा अव्यवस्थित तो कभी कभी हो जाता है। एक संग से पब्लिक जब आ जाती है तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूली जाते हैं। अच्छा, एक और बात है, सनातनी परंपरा में पहले संत नागा, उनकी जो एक चैनल है कि किसके बाद किसको आना है, वो व्यवस्था ही प्रशासन ने कर ली। और इसके अलावा जो लाखों की संख्या में, मैं समझता हूँ उस दिन कम से कम 2 करोड़ लोगों ने स्नान किए होंगे, तो करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनको भी दर्शन हो जाए संतों के। आदमी वहाँ केवल स्नान करने ही नहीं जाता, संतों के दर्शन करने भी जाता है, तो दर्शन भी हो जाए और स्नान भी हो जाए, इसके लिए पूरा प्रयास सरकार ने किया है। मेरी नज़र में सरकार अपनी जगह कहीं चूकी नहीं है। और थोड़े से अगर हम किसी महासमर में भाग लेने जा रहे हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि थोड़ी सी अव्यवस्थाओं को हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जिस समय मीडिया सेंटर का वहाँ पर उद्घाटन हुआ था, उस समय योगी जी ने कहा था कि इस महाकुंभ को बसाने में, यानी कि महाकुंभ नगर जो बसा हुआ है उसको बसाने में मात्र 2 से ढाई महीने का समय मिला था। ऐसे में जो व्यवस्थाएं की गई हैं मात्र 2 से ढाई महीने में, वो व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं समझता हूँ माननीय योगी जी अगर नहीं होते तो शायद इतनी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। जो माननीय योगी जी ने एक दिन रात करके, मैं समझता हूँ शायद वहाँ उस दिन चर्चा हो रही थी, 28-27 चक्कर हैं माननीय योगी जी के कुंभ क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए। तो एक मुख्यमंत्री इतना पेन लेकर के और इतना काम कर रहा है, ये अपने आप के लिए गौरव की बात है। कन्हैयालाल जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय पूरा भारतवर्ष एक स्थान पर एकत्रित हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से एक अपील करता हूं कि इस महाकुंभ का भाग जरूर लें, इसमें ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि 144 साल बाद कौन कहाँ क्या रहेगा, तो और जो पीढ़ी आज है वो 144 बाद नहीं होगी, ये तय है। तो इस महाकुंभ के समर में ज़रूर भाग लें। और जो दर्शन हमको बहुत सारे स्थानों में जाकर के मिलते हैं, विभिन्न प्रांतों से और ऐसे अधिक कंदराओं से निकल कर के संत वहाँ पधारे हैं, जिनके दर्शन होना नामुमकिन है, वो सब सहजता से वहाँ दर्शन हो रहे हैं। तो सबके दर्शन करें, स्नान करें शांति से, और प्रशासन की व्यवस्थाओं में हम हर व्यक्ति का, हमारे का ये कर्तव्य है कि हम उनका जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करें। तो देखा आपने कि आज जहां एक और 40 महिला शक्तियों को मथुरा से महाकुंभ भेजा गया है स्नान करने के लिए, उनको भ्रमण कराने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक अपील भी की गई है आम जनमानस से, चाहे वो देश दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना आ रहे हों, कि शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को बिल्कुल सहजता से स्वीकारें और उनका साथ दें। और साथ के साथ में एक बड़ी अपील ये की गई है कि एक ही स्थान, यानी कि गागर में सागर जो इस समय महाकुंभ नगर में बसा हुआ है, समूचे दुनिया भर से इस समय संत महंत महामंडलेश्वर आदि आकर के इस महाकुंभ नगर में विराजे हुए हैं। तो एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में इतने संतों का एक साथ एकत्रित होना, उनके दर्शन करना, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसका प्रत्येक सनातनी को लाभ अवश्य लेना चाहिए।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।